नमस्ते दर्शक मित्रों। छवि के पीछे की कहानी में आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोटो जर्नलिस्ट दिलीप ठाकर। दिलीप भाई, आपका स्वागत है। आज हम बात नमस्कार। करेंगे सलमान खान की, क्योंकि अभी बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई उसमें ऐसा कहा जाता है कि इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। और लॉरेंस गैंग का कहना है कि बाबा सिद्दीकी चूंकि सलमान खान के निकट थे, तो इसी कारण उनकी हत्या की गई है। यदि सलमान खान की बात की जाए तो लॉरेंस है गैंग है वो सलमान खान के पीछे इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि सलमान खान ने काले हिरन की शिकार किया था, ऐसा माना जाता है। जयपुर में हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान उसके साथ सैफ अली खान, नीलम और दूसरे लोग भी थे जिनके ऊपर केस भी चल रहा है। तो इस घटना के कारण हमको याद आ गई एक पुरानी तस्वीर, जिसमें उस तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है वो स्वयं दिलीप भाई बताएंगे। क्या घटना थी दिलीप भाई, ये जो अपने प्यारे कुत्ते के साथ ये तस्वीर खिंचवाई सलमान खान ने। इसमें बात यह है कि वो हिट एंड रन केस जो हुआ था बांद्रा में, बहुत हम्म। विवादास्पद था। उसको अरेस्ट किया हुआ था। तो बाद में उसको जब बेल मिली तो हम लोगों ने सोचा कि इसका इंटरव्यू हो सके तो करते हैं कि क्या बात है। उस वक्त टॉप में ही था सलमान खान। तो हम लोगों ने उसका अरेंज किया इंटरव्यू। उसका पूरा इंटरव्यू हुआ। और मेरा क्या वो करना होता है जब ऐसे इंटरव्यू वगैरह होता है ना, तो मैं कभी शूट नहीं करता। लाइव करता हूँ कि वो बात कर रहा है ऐसे फोटोग्राफ। लेकिन उसका कैसे अलग से करना, वो मैं उसके इंटरव्यू में से ही निकालता हूँ कि ये पॉइंट जो है हम्म। वो इंटरव्यू में उसने बोला है तो वो इंटरेस्टिंग है। तो हम्म। उसे ऐसा ही मेरा मानना है कि वही करना चाहिए। जिसको जो इंटरव्यू चल रहा है किसी का, तो उतावड़ नहीं करनी चाहिए। और उससे क्या होता है कि उसके साथ अपना रिलेशन भी बढ़ता है। इतना टाइम उसके साथ में रहेंगे तो उसको आत्मीयता थोड़ा बढ़ता है। तो क्या फिर बाद में जो तस्वीर लेनी है ना, वो इजीली आपको मिलेगी। तो बिल्कुल। ये बात हुई। इंटरव्यू चल रहा था, जगदीश भट्ट ने इंटरव्यू लिया था उसका। तो इंटरव्यू के बाद में इसके दरमियान में लोकेशन ढूंढने के लिए उसके अपने जो ये उसका जिम था उसे बाहर आया। तो उसकी बहन अंकिता मुझे मिली। तो बोले भैया अर्पिता। का है ना उसके बेटे के साथ हाँ, अर्पिता अर्पिता हाँ। मिली। वो उसने बोला कि मेरे भैया का फोटो है ना उसके बेटे के साथ लेना। जो डॉग है उसको बेटा मानते थे। अच्छा। तो मैंने ठीक है। तो फिर मैंने थोड़ा शूट किया उसका जिम के अंदर। फिर बाद में मैंने बोला कि उसी वक्त ये जो उनका जो डॉग है वो आया। तो मैंने बोला "अच्छा, इनके साथ फोटो लेना है"। तो बोला अच्छा चलो बहुत अच्छा। ऐसा करके वो ऐसे जैसे डॉग बैठा था वैसे ही वो बैठ गया और फोटोग्राफ किया। तो मुझे जो जो उसका जिम है उसका जो मिरर है उसमें रिफ्लेक्टर मिल गया। तो मेरी तस्वीर बहुत अच्छी हो गई। क्या है कि आपको उसके उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। तो आपको चाहिए वो मिलेगा। अगर सलमान जैसा आदमी जो ऐसे फोटो दे सकता है तो सोचने की बात होती है ना। सलमान खान के बारे में ऐसा कहा जाता है, आपने कई अलग दूसरे भी फोटो खींचे होंगे, तो उसके बारे में ऐसा कहा जाता है। और जब वो पिकअप पे था, उस टाइम पर तो पिकअप पे थे, तो रुड बहुत थे जर्नलिस्ट के साथ। तो आपको कैसा अनुभव हुआ? हाँ। एक 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 इंसिडेंट हुआ था कि उसको कोई इनकम टैक्स वगैरह कैसे के इंक्वायरी के लिए उसको बुलाया था। तो सब फोटोग्राफर थे वहां पे। दोपहर हो गई, शाम हो गई, तो सब भूखे, खाना कुछ भी नहीं खाया था। कब वो बाहर आएगा किसी को पता नहीं होता है। तो जगह छोड़ नहीं सकते हैं। तो सब उधर खड़े थे। ऐसे में वो दोपहर के बाद वो बाहर आया। तो सब उसको फोटोग्राफ करने लगे। तो उसने क्या किया, एक सीनियर फोटोग्राफर को धक्का दे दिया ओ। और मुक्का लगाया। तो उसके बाद में सब पत्रकार गुस्से में हो गया कि पूरा दिन खाया पिया नहीं था, पानी भी नहीं पिया था और उसने ऐसा किया। फिर बाद में उसको अच्छी तरह से उसका इलाज किया था सबने उसको। फिर पब्लिक जो थी वो पब्लिक भी मुंह में आवाज जगह थी उसको, उसके विरोध कर रही थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये अभी तो इंसिडेंट भी हुआ था। हाँ, अभी तो वो एकदम घर में छिप कर बैठ गए हैं क्योंकि जो सुरक्षा का कारण है।
वो है। हाँ हाँ। और उसके परिवार वाले भी चिंता में है, क्योंकि उसके घर पर ऑलरेडी फायरिंग हो चुकी है, 5 राउंड फायरिंग हो किए चुका है, थे हो चुका है। लॉरेंस गैंग ने। हाँ। तो लेकिन ये जो कलाकार होते हैं, और सलमान खान जैसे, संजय दत्त जैसे, वो अपने आप को बहुत ही सबसे सबके ऊपर समझते हैं, और ऐसा हाँ समझते हैं समझते हैं। कि हाँ, वो दूसरे किसी की वैल्यू ही नहीं है। हिट एंड रन में तो ऐसा हुआ कि फिर कौन किसने किया, कौन गाड़ी चला रहा था, वो कुछ सामने ही नहीं आया। हाँ वो बहुत बहुत। तो ये एक न्याय का अन्याय हो गया। जो लोग फुटपाथ पर सो रहे थे, उसको न्याय मिला ही नहीं। तो ये होता है, आप अपने पैसे के दम पर या फिर दूसरी किसी शक्ति के कारण आप केस तो अपने मतलब अपने फेवर में ले आते हैं, लेकिन उसका न्याय अन्याय तो फिर वो, कुदरत करती है। देखते हैं कि क्या करती होता है, है। करती है। लेकिन अभी तो ये तस्वीर है, और दिलीप भाई ने जैसे बताया कि ये तस्वीर लेने के लिए उन्होंने क्या किया, लोकेशन ढूंढा, उसकी बहन के साथ बात की, उसकी बहन ने ही आइडिया दिया कि आप उसके बेटे के साथ, मतलब वो जो कुत्ता है, फिल्म कलाकारों के लिए तो बेटा मानता हूँ। आदमी होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उसके उससे ज्यादा कुत्तों से उनको बहुत प्यार होता है। अभी तो ऐसा सभी लोगों में हो गया है, क्योंकि हम सब हमारे यहाँ जो सोसाइटी में है, वो फिल्म कलाकारों की नकल ही ज्यादा करते हैं, उनकी रहन रहन सहन की नकल करते हैं, उनके कपड़े की नकल करते हैं। तो हमारे में भी ऐसा हो गया कि आप डॉग डॉग को डॉग कह देंगे तो भी उसको बुरा लग जाएगा, वो मर जाएगा गुस्सा तो लगता है, उसकी, गुस्सा हाँ, लगता है। उसके बेसना रखेंगे। तो एक ये होता है कि उनके लिए सामने वाला मानवी वो महत्व नहीं रखता है, अपना पेट है वो महत्व रखता है। तो अगली बार किसी और तस्वीर की बात करेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। दिलीप भाई, थैंक यू। थैंक यू।